हाय डियर फ्रेंड, लेट्स लर्न विद नीरज सर में आपका स्वागत है। आज हम टेंस में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जैसे सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, वर्ब की पहचान कैसे करते हैं। आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है सब्जेक्ट की पहचान। क्या है? सब्जेक्ट की पहचान, कि हम सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। देखो, सब्जेक्ट की पहचान यहाँ पर है। वाक्य में क्या लिखा गया है? 1 मिनट। वाक्य में कौन या किसने लगाने से, कौन या किसने लगाने से सब्जेक्ट की पहचान होती है। वाक्य में कौन या किसने लगाने से क्या होती है? सब्जेक्ट की पहचान होती है। जैसे यहां देखा जाए, जैसे लिखा गया है, अगर हम कहें सीता एक पत्र लिखती है। क्या कहा गया? सीता एक पत्र लिखती है। सीता एक पत्र लिखती है। अब यहाँ देखो, अब कब क्या होता है, हमें पहचानना कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट पहचानने का सबसे सिंपल तरीका, आप क्या लगा दो? कौन या किसने। तो क्या हो जाएगा? कौन एक पत्र लिखती है। कौन एक पत्र लिखती है। तो अब देखो यहाँ कौन, क्या कहा गया है? कौन। तो कौन में हमारा उत्तर क्या मिल रहा है? सीता। यही ना, कौन एक पत्र लिखती है? सीता। तो सीता हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सीता क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। देख एग्जाम्पल और देख लो, जैसे कर रहे हैं, राम राम खाना नहीं खाता है। राम खाना नहीं खाता है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ हमें सब्जेक्ट की पहचान करनी है। अब हमें यहाँ क्या करना है? सब्जेक्ट, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब हमें सब्जेक्ट की पहचान करनी है ना। जैसे राम खाना नहीं खाता है। अब चलो, कैसे पहचानेंगे हमारा सब्जेक्ट राम है? तो बहुत आसान है, हम क्या लगा देंगे? कौन खाना नहीं खाता है। कौन खाना नहीं खाता। तो यहाँ कौन के स्थान पे आंसर हमारा क्या मिलेगा? राम। 1 मिनट। आंसर क्या यहाँ पर मिलेगा हमारा राम। और राम हमारा क्या हो जाएगा? राम हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। है ना आसान? 2-3 एग्जाम्पल और देख लो। राधा घर गई। राधा घर गई। अब यहाँ यहाँ हमें पहचाना सब्जेक्ट, हम क्या करेंगे? कौन घर गई। कौन घर गई। बहुत आसान है। कौन घर गई। तो यहाँ यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। कौन घर गई। अब क्या हो जाएगा? कौन के स्थान पे हम क्या कर देंगे? आंसर हमारा क्या मिलेगा? राधा। अरे भाई, कौन घर गई मतलब आंसर क्या हो जाएगा? राधा घर गई। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राधा। एक और देख लो, उसने गीत गाया। उसने गीत गाया। अब यहाँ सब्जेक्ट की पहचान करें, उसने गीत गाया, तो क्या करेंगे? तो हम लगा देंगे किसने गीत गाया। किसने गीत गाया। किसने गीत गाया। तो यहाँ क्या हो जाए? देखो, किसने है ना, तो किसने लगाएंगे तो किसने लगाने से क्या प्राप्त होता? सब्जेक्ट। तो यहाँ जो हो जाएगा, किसने का गीत गाया तो आंसर मिलेगा उसने। और उसने हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। आई होप यहाँ आपको अच्छे समझ में आ गया है कि सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए कौन या किसने लगाते हैं। अब हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट की पहचान करना। क्या सीखेंगे?
ऑब्जेक्ट की पहचान। ऑब्जेक्ट की पहचान। अब हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट की पहचान। चलो देख लो ऑब्जेक्ट की पहचान। देखो वा, वाक्य में क्या किसे या किसको लगाने से, क्या किसे या किसको लगाने से ऑब्जेक्ट की पहचान होती है। ऑब्जेक्ट की पहचान होती है। ध्यान देना, वाक्य में क्या किसे या किसको लगाने से ऑब्जेक्ट की पहचान होती है। जैसे यहाँ देखो लिखा गया है राम ने भोजन पकाया। राम ने भोजन पकाया। अब हमें यहाँ देखना हमारा ऑब्जेक्ट क्या है ना। तो जैसे राम ने भोजन पकाया, 3 शब्द दिए गए, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है तो बहुत आसान है। हमें क्या लगाना है, क्या किसे या किसको। तो यहाँ लिख देंगे राम ने क्या पकाया। राम ने क्या पकाया। अब देखो बहुत आसान हो गया। यहाँ क्या है, क्या का आंसर क्या हो जाएगा, फूड, भोजन। यही फूड हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और यहाँ देखो राम एक पत्र लिखता है। राम क्या करता है, एक पत्र लिखता है। अब यहाँ देखो राम क्या लिखता है, राम क्या लिखता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या। क्या मतलब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा पत्र। क्या हो जाएगा, पत्र। क्योंकि क्या लगाने से क्या मिल रहा है, पत्र मिल रहा है, तो पत्र हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। राम क्या लिखता है, तो आंसर पत्र मिला, पत्र हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक और देख लो सीता मुझे नहीं पढ़ाई। सीता मुझे नहीं पढ़ाई। चलो सीता ऑब्जेक्ट पहचान करने के लिए क्या किसे या किसको लगाना है। तो सीधे कहते हैं सीता किसको नहीं पढ़ाई। सीता किसको नहीं पढ़ाई। सीता किसको नहीं पढ़ाई। तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, आंसर हमारा हो जाएगा मुझे। क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं लिखें, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं मुझे। क्या हो जाएगा, मुझे। मुझे हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो, मैंने उसे नहीं बुलाया। मैंने उसे नहीं बुलाया। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा मैंने उसे नहीं बुलाया, तो कर देना मैंने किसे नहीं बुलाया। मैंने किसे नहीं बुलाया। तो इसका आंसर हो जाएगा किसे ना है, तो किसे की इंग्लिश हो जाए, सॉरी, मैंने उसे नहीं बुलाया मतलब किसे नहीं बुलाया, तो आंसर हो जाएगा उसे। क्या हो जाएगा, उसे। उसे हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया है। आगे देख लो,
अब देखो यहाँ है यहाँ हम पढ़ेंगे अब ऑब्जेक्ट के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट के प्रकार। देखो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसे हम कहते हैं सजीव कर्म। क्या हो जाएगा? सजीव कर्म। और दूसरा होता हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हम इसे कहते हैं निर्जीव कर्म। क्या कहेंगे? निर्जीव कर्म। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा होता है सजीव कर्म, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा होता है सजीव कर्म, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? निर्जीव कर्म। यहां देखो नोट, क्या या फिर हाँ क्या लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा किसे या किसको लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। क्या लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा किसे या किसको लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है? जैसे देखो राम ने क्रिकेट खेला। राम ने क्रिकेट खेला। अब चलो देखा जाए क्या हो जाएगा। राम ने क्या खेला? राम ने क्या खेला? अब भैया देखो यहाँ क्या हो जाएगा? क्या खेला। क्या मतलब? क्या खेला। क्या मतलब यहाँ आपको बताना पड़ेगा क्रिकेट खेला ना। और क्या लगाने से देखो, जब हम क्या लगाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब निर्जीव कर्म। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? क्रिकेट। राम ने क्या खेला? क्रिकेट खेला। अब भैया आप बताइए क्रिकेट क्या है? सजीव है कि निर्जीव है? जाहिर सी बात है क्रिकेट क्या है? निर्जीव है। इसीलिए हम इसे कौन सा ऑब्जेक्ट कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। है ना आसान? एक और देख लो। राम ने मेरी सहायता की। राम ने मेरी सहायता की। अब यहां देखो राम ने किसकी सहायता की? राम ने किसकी सहायता की? अब जाहिर सी बात है यहाँ देखो किसकी लगाए हैं। अब किसकी सहायता की तो किसकी, यहाँ आंसर निकल कर आएगा मेरी। क्या हो जाएगा? मेरी। और मेरी यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। है ना बहुत आसान। दो तीन एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं हम। अब आगे देखो जैसे मैं राम को
हिंदी पढ़ा रहा था। मैं राम को हिंदी पढ़ा रहा था। चलो तो क्या हो जाएगा, मैं राम को क्या पढ़ा रहा था। मैं राम को क्या पढ़ा रहा था। या फिर तो आप दूसरे तरीके से प्रश्न कर सकते हो, मैं हिंदी किसे पढ़ा रहा था। किसे पढ़ा रहा था। अब जरा देख लिया जाए। हाँ, मैं राम को क्या पढ़ा रहा था। देखो यहाँ क्या लिखा गया है, तो आंसर क्या मिलेगा। मैं राम को क्या पढ़ा रहा था, हिंदी ना। तो हिंदी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हिंदी में जान नहीं होती है, मतलब निर्जीव कर्म है। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और देखो मैं हिंदी किसे पढ़ा रहा था, यहाँ किसे कहा गया है, तो किसे पढ़ा रहा था, राम को। तो राम हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक और देख लो, सुधा मुझे एक पेन देती है। सीता मुझे एक पेन देती, सॉरी सुधा मुझे सुधा मुझे क्या करती है, एक पेन देती है। सुधा मुझे एक पेन देती है। अब यहां देखो, चलो सुधा नहीं यार, सीता मुझे एक पेन देती है ना, तो क्या हो जाए, सीता मुझे क्या देती है। सीता मुझे क्या देती है। अब भैया देख लो क्या है, क्या के स्थान पे क्या रहेगा, एक पेन। सीता मुझे क्या देती है, एक पेन देती है, तो पेन में जान नहीं होती है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो दूसरा भी क्वेश्चन बन जाएगा, सीता एक पेन किसे देती है। सीता एक पेन किसे देती है। अब यहां देखो क्या लिखा गया है, किसे। किसे, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, अब देखो सीता एक पेन किसे देती है ना। अब यहां देखो जब किसे लगा है तो आंसर मिलेगा मुझे। सीता एक पेन किसे देती है, मुझे। तो मुझे हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे समझ में आ गया ऑब्जेक्ट की आप पहचान कैसे करेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे। यहां देखो नोट देख लो, यहां लिखा गया है, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में सजीव, यदि किसी वाक्य में इनडायरेक्ट तथा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तथा डायरेक्ट दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट
एक साथ प्रयुक्त किए गए हों, एक साथ प्रयोग किए गए हों, एक साथ प्रयोग किए गए हों, तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जिसे हम सजीव कर्म भी कहते हैं। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तथा उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तथा उसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन कभी कभी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसके बाद लिखते हैं, तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसके बाद लिखते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सजीव कर्म के पहले अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगा देते। क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। जैसे यहां देखो, राम मुझे हिंदी पढ़ाता है। राम मुझे क्या करता है, हिंदी पढ़ाता है। चलो 1 मिनट यार, ये क्या लिख दे रहे हैं, राम मुझे हिंदी पढ़ाता ना। सबसे पहले क्या लिखोगे, पहले यहाँ देख लो ऑब्जेक्ट कितने हैं। राम किसे पढ़ाता है, मुझे पढ़ाता है। आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम मुझे क्या पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है, क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हम आपको बताए थे अगर दोनों एक साथ दिए हैं तो प्राय जो सजीव होता है उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद निर्जीव को लिखते हैं ना। तो जैसे देखो, पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट राम हो जाएगा। टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना, तो टीच में यह जोड़ दो, राम टीच। अब क्या हो जाएगा, मी कर देंगे। अब बचा क्या है, हिंदी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या करना, इस बार हम हिंदी को आगे लाएंगे और मी को पीछे ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, राम टीच। इसके बाद क्या हो जाएगा, हिंदी टू मी। बहुत ही आसान है। अब चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आगे देख लो। इसका फार्मूला जो है
पहले हम इसका फार्मूला बना दे रहे हैं। देखो फार्मूला इसमें सबसे पहले क्या होता है, पहले हमें लिखना होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो जाएगा फार्मूला। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ टी बना दो, प्लस क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो एक तो हमारा बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या दूसरा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ देखो, जैसे यहाँ हो जाएगा राम उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, राम उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखोगे राम, ओके, इसके बाद नहीं है तो क्या कर देंगे, डज नॉट। अब देखो टीच मिस पढ़ा है, यहाँ टीचेज कर देंगे, एक मिनट, राम डज नॉट टीच कर देंगे, ओके, राम डज नॉट टीच, क्या हो जाए, राम डज नॉट टीच। अब देखो, अब यहाँ देखना है, एक है उसे और एक है अंग्रेजी, तो क्या हो जाए, राम डज नॉट टीच। अब क्या हो जाएगा, पहले हमें इनडायरेक्ट लिखना है, किससे पढ़ाता है, उससे पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी पढ़ाता है, तो हम पहले लिखेंगे हिम हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इंग्लिश। है ना आसान। अब आगे देखो, सोनिया सोनिया मुझे भोजन देती है, सोनिया मुझे भोजन देती है। अब यहाँ देखो, सोनिया किसे भोजन देती है, किसे भोजन देती है, मुझे, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा किसे लगाने से हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सोनिया मुझे क्या देती है, यहाँ क्या लगाएंगे, जबकि यहाँ किसे लगाएंगे, तो किसे लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जबकि क्या लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलो सॉल्व करेंगे, इसे लिखेंगे, पहले सोनिया कर देंगे, गिव मिस देना तो यहाँ गिफ्ट हो जाएगा, पहले के अनुसार करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, मी, इसके बाद क्या करेंगे, फूड कर देंगे, सोनिया गिफ्ट्स मी फूड। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ कर देंगे, इसे यहाँ कर देंगे, तो हो जाएगा सोनिया गिफ्ट्स फूड टू मी। है ना आसान। आप ट्रांसलेशन दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे आप ऐसे करो ये भी राइट, चाहे आप ऐसे करो ये भी राइट, बशर्ते आपको ध्यान देना है कि कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम आगे पढ़ेंगे,
अब हम पढ़ेंगे वर्ब की पहचान। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। अब हम पढ़ेंगे वर्ब की पहचान। देख लो वर्ब की पहचान कैसे करते हैं। नंबर 1 आपका हो जाएगा, क्रिया में पहचान हमेशा छिपी रहती है। ये विशेष चीज है, क्रिया में पहचान हमेशा क्या रहती है? छिपी रहती है। जैसे देखो, राम घर जाता है, यही है ना? राम घर जाता है। अब देखो राम घर जाता है कैसे, अब हमें पहचानना होगा कि वर्ब हमारा क्या है। तो बहुत ही आसान तरीका है। क्रिया में हम बोले थे क्रिया में पहचान हमेशा छिपी, जान लो जहाँ पहचान छिपा समझ लो हमारा वर्ब। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से ऐसे पता करेंगे, ए देखो 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 यहाँ क्या हो गया? ता है। तो देखो ता है किसमें है? ता है, ती है, ते है, ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलता है। तो अब यहाँ देखो ता है किसमें आया? जाता में। तो जाता हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। बहुत आसान है। एक और देख लो, जैसे यहाँ कह रहे हैं सोनिया सोनिया पत्र लिखती है। सोनिया पत्र लिखती है। चलो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पहचान की जाए तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ से, यहाँ देखो, यहाँ से ती है, ता है, ती है, देख रहे हो? तो ती है किसमें छिपा हुआ है? लिखती में। तो लिखती हमारा क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाएगा। ओके, आगे देख लो, मैंने या मैं उसे पढ़ाता हूँ। मैं उसे क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ। अब हमें इसमें वर्ब की पहचान करनी, वर्ब हमारा क्या है? तो बहुत आसान है, देख लो, ताहूँ, है ना? तो क्या हो जाएगा? पढ़ाता ही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान, सॉरी, पढ़ाता हमारा वर्ब हो जाएगा। वर्ब पहचानना आसान है। अब आगे देख लो, यहाँ पर सीता और रिया घर जाती हैं। अब यहाँ पहचान करना है। चलो ये देखो, ती है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सॉरी, यहाँ हमें वर्ब पहचानना था, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा वर्ब हो जाएगा। है ना आसान? जहाँ पहचान छिपी हुई हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। एक और देख लो, राम ने मुझे हिंदी पढ़ाया। राम ने मुझे क्या किया? हिंदी पढ़ाया। चलो अब देखो, हमें वर्ब की पहचान करनी है। जिसमें पहचान छिपा हुई हमारा क्या होता है? वर्ब। ये आपको विशेष करके ध्यान देना है। चलो वर्ब को ढूंढ के निकाला जाए। ये देखो, या ना, आपको कुछ याद आया? या, ई, ए। आज क्रिया के अंत में हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो यहाँ देखो पहचान या छिपा हुआ है। तो मतलब जिसमें पहचान छिपा हो वही हमारा वर्ब होता है। तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? पढ़ाया पूरा हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। आसान है। आई होप अब आप पहचान करना जान गए वर्ब का। एक और देख लो,
ये हो गया। अब दूसरा है हमारा कर्ता द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया कहलाता है। बहुत आसान है। क्या है? कर्ता द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ मैंने एक गीत गाया। अब देख लो, यहाँ देख लो, क्वेश्चन करो। चलो 1 मिनट। यहाँ जैसे देखो, मैंने एक गीत गाया तो हो जाएगा मैंने। चलो, मैंने क्या काम किया, अपने मन से निकालो। मैंने क्या काम किया, मेरा काम क्या था? गाना। तो यहाँ गाया हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। सीता पत्र लिखी। सीता क्या की? पत्र लिखी। चलो, सीता ने क्या काम किया? क्या काम किया? लिखने का काम किया। तो लिखना हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। विभा ने उसे बुलाया। चलो, विभा ने क्या कार्य किया? कौन सा काम किया? बुलाने का। तो बुलाया हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। आई होप अब आपको बहुत आसान हो गया। आप ऑब्जेक्ट की पहचान भी कर सकते हैं, वर्ब की पहचान कर सकते हैं तथा सब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका क्लास कंप्लीट होता है।